हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। ये वीडियो क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट की पार्ट सेकंड वीडियो है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अराउंड अस प्योर। चलिए पढ़ते हैं हम इस पार्ट सेकंड वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वेंशन स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वेंशन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फिनोमिना ड्यू टू विच द मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट ऑन अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंटर कन्वेंशन स्टेट। बच्चों इसमें क्या बोलता है, एक फिनोमिना है मैटर का। अगर वो अपनी एक स्टेट को चेंज करता है, ठीक है, और दूसरी स्टेट में आता है और वापस उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, डेट इज कॉल्ड इंटर कन्वेंशन स्टेट ऑफ मैटर। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सपोज करो मेरे पास एक आइस है, ठीक है, इट इज एन आइस। मैंने कुछ टेम्परेचर में रखा और ये क्या बन गया, पानी बन गया। पानी बच्चों, तो मैं दोबारा इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूं तो दोबारा क्या बनेगी, ये आइस। ठीक है, डेट इज कॉल्ड इंटर कन्वेंशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। कुछ वेरियस फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं इंटर कन्वेंशन स्टेट ऑफ मैटर पे। सबसे पहले टेम्परेचर, जैसे कि मैंने अभी आपको आइस का बताया। दूसरा प्रेशर, यस प्रेशर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करने में प्रेशर का रोल है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं स्टेज को। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन तीनों केस में टेम्परेचर और प्रेशर अपना बिहेव, अपना लाइक जरूर करेंगे। इनकी वजह से ही सॉलिड, लिक्विड और गैस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अब हम इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बात करते हैं हम इसकी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड्स चेंज टू लिक्विड एंड देन टू गैस। अपोजिट हैपन व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज। चलो थोड़ा समझा देता हूं इसके बारे में, रीजन पढ़ लेते हैं लेकिन उससे पहले हम। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी ऑफ सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। Thus the particle leave their position and start moving freely. Due to separation of particles, solids change into liquid and then to gas. चलिए समझते हैं पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कैसे भाई, देखो भाई मेरे पास एक आइस है, ठीक है, मैंने जब इसको हीट करा कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। ये सिंबल होता है बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने का। तो इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर, यह पानी बन गया। जब मैं पानी में और टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये गैस की फॉर्म में हवा में उड़ जाता है। ठीक है, जब मैं इस गैस की फॉर्म में, देखो ऊपर बादल बन गए हमारे, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो ये दोबारा आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में ये अर्थ पर आ जाते हैं। तो भाई हमको यहां से क्या पता चला कि कैसे कैसे टेम्परेचर जब हमने चेंज किया वैसे वैसे हमारा इफेक्ट हुआ एक सॉलिड पे, बिकॉज आइस इज ए सॉलिड। ठीक है, और हमने क्या किया, जब हमने आइस को लिक्विड में बदला था तब जो पार्टिकल्स थे यहां पर जो मोशन में नहीं थे, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो मोशन में आ गए। और मोशन में आए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। बट जब हमने इसको लिक्विड बना लिया तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई। अब आगे देखते हैं हम।
ये देखो यहां बताया भी हुआ है कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, गैस को कूल करके अगेन लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, इस टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ रहे हो ना बच्चे? अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, लिक्विड से गैस कैसे बनेगा? ठीक है, अब एक छोटा सा सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और अपने आइस ना बाहर रख दी, ठीक है, धूप में, धूप कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, वो पिघल के लिक्विड की फॉर्म में आ गई। लिक्विड से थोड़े टाइम बाद आपने क्या देखा कि वहां पर जो पानी था वो गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। आफ्टर सम टाइम आपने देखा भाई बारिश का माहौल हो गया, वही आपका इवेपोरेट हुआ पानी बारिश के रूप में वापस अर्थ पर आ गया। सपोज करो सडनली अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, और जो वो टेम्परेचर कम हुआ जिसकी वजह से वो क्या बन गया, अगेन आइस। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड। बट जब सॉलिड से लिक्विड बना तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आई, और लिक्विड से जब गैस बनेगा तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे। बच्चे जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो हम उसको फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में बदलने को वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस से सॉलिड को बदलने में सब्लिमेशन बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं। और सॉलिड को गैस में बदलने से सब्लिमेशन बोलते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदलने से सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, लिक्विड को गैस में बदलने से कंडेंसेशन बोलते हैं। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आइडिया के तौर पर इनमें से जरूर 110% चेक, कहीं भी आप पढ़ते हो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, क्वेश्चन जरूर अराइज होता है अगर आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग टॉपिक आ जाता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको और किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं जरूर करके जितना हो सके आपकी वीडियो को लेके आऊँगा। देखो हमारा मेन पर्पस है बच्चे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेल्टिंग एंड फ्यूजन। द प्रोसेस ड्यू टू विच ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज नोन एज मेटलिंग एंड फ्यूजन। क्या होता है बच्चे, ये एक आइस है, आइस को मैंने बाहर रख दिया और वो पानी बन गया। सो जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस से पानी बन जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन। ठीक है बच्चों, अगला है फ्रीजिंग एंड सोलिडिफिकेशन। ये प्रोसेस फ्यूजन का बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई लिक्विड चेंज हो जाए सॉलिड में बट टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। अब एक ये लिक्विड है, हमने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर में रख दिया और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो क्या बन गई, आइस। तो लिक्विड से आइस बनने को क्या बोलते हैं हम? फ्रीजिंग एंड सोलिडिफिकेशन। अगला हम पॉइंट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तब वो जो स्टेट है उस स्टेट में से एक हीट एनर्जी बाहर आती है। क्यों बच्चे? देखो ना, एक लिक्विड है, लिक्विड का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना एज कंपेरेटिव टू आइस। तो जब वो उसको हम उसका टेम्परेचर हम लिक्विड का कम कर रहे हैं तो कम करने का मतलब उसमें से हीट भी तो रिलीज होएगी ना, हीट रिलीज। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सपोज करो हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया एग्जांपल के तौर पर, इफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज 0 डिग्री 273 केल्विन बट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री 273 केल्विन। तो मतलब क्या होता है, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर, भाई इसको आइस बनाने का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो उसमें से जो 273 केल्विन टेम्परेचर है वो रिमूव होना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए
सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो कोई सॉलिड है, सपोज करो आइस है बेटा, इस आइस को जब ये लिक्विड की फॉर्म में बदलेगा ना, तो इस आइस के अंदर कुछ हीट एनर्जी होगी। क्या होगी? हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं अगर कोई सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन भी बोल देते हैं। भैया आपने क्या करा, चलो दो टाइप के एग्जांपल समझाता हूँ आपको वेपराइजेशन क्या है। आपने भाई घर पे सपोज करो ये ले ली मैंने पैन, ठीक है, ये हैंडल बना लिया और नीचे से पैन को मैंने दे दिया फ्यूल और इस पैन के अंदर है पानी। आपने इसको खूब उबाला। उबालने के बाद क्या देखा, जो लिक्विड है वो गैस की फॉर्म में बाहर उड़ गया और पैन के अंदर जो पानी था, अब जो पैन के अंदर पानी था वो कुछ भी नहीं रह गया भाई, खाली हो गया। तो आप देख के हैरान। तो मतलब क्या हुआ, जब लिक्विड से गैस में बदलती है कोई भी चीज, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जो वो लिक्विड होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा और वेपरेशन में बदल जाएगा। वेपरेशन मतलब गैस की फॉर्म में लिक्विड होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर हम बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ड्यू टू विच गैस चेंज इनटू लिक्विड। गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय गिवन आउट हीट एनर्जी इज नोन एज कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन। भाई गैस से लिक्विड में बदलना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कोई गैस है, उससे लिक्विड में बदला है, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम डिस्कस करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड रैपिडली चेंज इनटू गैस स्टेट। एक कांस्टेंट टेम्परेचर है भाई, मिल रहा है एक लिक्विड को। लिक्विड का मतलब सपोज करो कि मैंने अगेन एक पैन ले लिया, इसमें पानी है, ठीक है, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देने की वजह से ये इस गैस की, सॉरी इस फ्यूल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये बॉयल होगा, जब इसके वेपर बनेंगे, डेट जब ये बॉयल होएगा, जब वेपर बनने स्टार्ट होंगे, डेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट के बारे में। एक कांस्टेंट टेम्परेचर गैस रैपिडली चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन पॉइंट। भाई जो गैस है वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाती है एक टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन पॉइंट। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका आज का, लेटेंट हीट। क्या नाम है? लेटेंट हीट। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार हम। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid its melting point into liquid state at atmospheric pressure and without any rise in temperature is known as latent heat of fusion। बच्चों कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप खुद भी नहीं अंदाजा लगा सकते अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो। बच्चे ये बोलता है 1 किलोग्राम सॉलिड ले लिया मैंने, 1 किलोग्राम आइस ले ली भाई। जब इसको मैं कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं इसको बाहर रख देता हूँ, बाहर रख दिया मैंने इसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया, ना मैंने इसका टेम्परेचर चेंज किया, ना मैंने इसका टेम्परेचर ज़्यादा किया, ना टेम्परेचर इसका कम किया। मैंने सपोज करो एटमॉस्फेयर में रख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा इसके ऊपर, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप ही लिक्विड में बदल गया। अब तक हमने पीछे पढ़ा है ना कि भाई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम किसी आइस को हीट दें तभी वो लिक्विड बदलेगा, ऐसा नहीं है। एक सॉलिड
भी अगर मैं कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बाहर रख दूं तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक हीट होती है, खुद की हीट होती है, जिसको हमने नाम बोल दिया लेटेंट हीट। छुपी हुई हीट होती है सॉलिड के अंदर, जो इट्स कन्वर्ट इनटू वाटर व्हेन, जब हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रख देते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, एक लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 किलो जूल पर केजी। एक किलो आइस में 336 किलो जूल लेटेंट हीट होती है। देख लो, हाउ इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट को इवेपोराइजेशन में। तो अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram liquid at its boiling point into gas state at atmospheric pressure without any change of temperature। सेम केस है, हमने क्या किया इसमें, अमाउंट ऑफ हीट, हमने 1 किलोग्राम लिक्विड को बाहर रख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई, उसके गैस बन के उड़ गई। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लगा सकते हो, हम गर्मियों के अंदर बाहर कपड़ों को सुखाते हैं, कपड़ों के अंदर पानी होता है, कुछ टाइम बाद इवेपोरेट हो जाता है। हमने तो कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, बट हमने क्या रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उस लिक्विड के अंदर कुछ अपना ही लेटेंट हीट होती है, जिसके कारण वो इवेपोरेट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़े, 1 किलोग्राम आइस में 2268 किलो जूल हीट पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है बच्चे, सब्लिमेशन सब्लिमेशन सब्लिमेशन, बहुत मजा आएगा सुन के आज, क्योंकि नई बात पता लगेगी ना आपको। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करके बता देना, और जितना हो सके बच्चों मेरे इस चैनल को शेयर करिए। आपकी सपोर्ट की काफ़ी नीड है मुझको, जितना ज़्यादा हो गया अपने स्कूल वाले बच्चों से शेयर करिए। देखो, किसी टाइप का कोई चार्ज तो नहीं लग रहा ना, आप शेयर करोगे वो भी पढ़ पाएंगे, वैसे वो भी शेयर करेंगे, आगे बच्चे पढ़ पाएंगे, जिससे क्या होगा, फ्री में शिक्षा मिलके सभी को एजुकेटेड और नॉलेजेबल होंगे। और मुझे अब बताते रहना किस किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं जरूर आपके सामने लेता आऊंगा। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज सब्लिमेशन। द प्रोसेस ड्यू टू विच ए solid directly change into gas state on heating without changing first into liquid state vice versa। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। बच्चों ध्यान से सुनना, सिर्फ गिन के 3 सेकंड के अंदर आपका टॉपिक क्लियर। मजा आ गया ना बच्चे? मेरे पास एक सॉलिड है, मैं बाद में बताऊंगा अभी कौन सा सॉलिड है, सीधा गैस में बदल गया। मैं नहीं बताता एक सॉलिड गैस में कैसे बदला, मैं को सिर्फ एग्जांपल दो कि कैसे, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड से सीधा गैस बदलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे। कपूर, हिंदी में बोल रहा हूँ, विच इज़ नोन एंड कैम्फर, नेफेथिलीन बोल, फिरनाइल की गोलियाँ जो कि अक्सर हम बोलते हैं घर पे, एमोनियम क्लोराइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ना तो हम उनको कोई टेम्परेचर देते, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर पे रख देते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, किसमें, गैस में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। था ना इंटरेस्टिंग? ड्राई आइस भी एक ऐसा ही एग्जांपल है। ड्राई आइस क्या होता है, CO2, स्नोफॉल होती है ना, इट इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। सबलिमेट ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम इट्स गैस स्टेट, कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेट। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जो मेरी वीडियो होगी नेक्स्ट, वो पार्ट 3 होगी, उसमें मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा कि कैसे हम सेल्सियस से केल्विन में बदल देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और कैसे केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं। बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तो यहीं पर मैं इस खत्म करता हूँ पार्ट 2 वीडियो को। जितना ज़्यादा हो सके बच्चे इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए।
और शेयर करिए बच्चों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझको। सो थैंक यू सो मच।